नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे जैसे रेल की पटरियां बढ़ते जा रही हैं वैसे वैसे मेरे भाई रोजगार कम होते जा रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब सरकार चाहती क्या है। क्या ट्रेन भी यात्री खुद चलाएगा और सफाई भी खुद ही करेगा? क्योंकि यहाँ पर मुझे तो नहीं लग रहा उनकी मंशा ऐसी है कि वो वैकेंसी को बढ़ाएं। लोगों की उनकी आवश्यकता ऐसा दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। काफी समय के बाद में वैकेंसी आनी थी और जहां पर हम लाखों की संख्या में वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पर इन्होंने 30,000 वैकेंसी के लगभग देकर के उनके मुंह में जीरा दे दिया। मतलब लो बच्चे, ये खिलौना इतने में तुम खेल लो। यहां पर युवाओं के लिए सपनों का ट्रेन तो आ रहा है, लेकिन वो सारे के सारे डब्बे खाली हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं है उसके अंदर में। क्या हम यही सोच रहे हैं? क्या हम ऐसे विश्वगुरु बनेंगे? क्या हम ऐसे मेरे भाई अर्थव्यवस्था को सुधार पाएंगे? ये तो सपना नहीं था हमारा। बुलेट ट्रेन चाहिए, इसका मेरे भाई कोई मत की बात नहीं है, लेकिन वैकेंसी भी तो चाहिए। उस बुलेट ट्रेन को चलाने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? वो ट्रैक बिछाने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? कैसे बनेंगे हम विश्वगुरु? आए दिन रेल में इतने हादसे हो रहे हैं। क्या लग रहा है ये मैन पावर की कमी नहीं है? मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जी हमारे सरकार ने सोच रखा है ट्रेन खुद से चलेगी, पटरियां खुद से बिछेंगे, सब कुछ खुद से होगा, बस हमारे पास में पैसा कट के किसी तरीके से आ जाए। पता नहीं ये पैसे का करने क्या वाले हैं। क्या ये चुनाव प्रचार में लगाएंगे या फिर अलग अलग जो ये स्कीम निकालते हैं, 2100 रुपए महीने का, 2500 रुपए महीने का, उसके अंदर में यहां लगा करके ये चुनाव जीतेंगे। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि जब बात बच्चों की आती है वहां पर हमसे बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको एक बात कहूं, ये वो बच्चे हैं जो आस लगा करके आईटीआई किए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने मन में सपना देख करके 10वीं पास किया कि चलो एक सशक्त बनेंगे, इस कम उम्र में अपने परिवार को जो है काफी शक्ति देंगे, लेकिन लास्ट में उनको मिलता क्या है? ठेंगा। आप ये बताइए, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई, काफी समय के बाद में आई, हर जगह पर अलग अलग संख्या कोट की जा रही थी। सरकार के माध्यम से यहां पर अलग अलग जगह पर जो है, जैसे मैं इस न्यूज़पेपर की ही बात कर लूं, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कहा गया था या तो 10वीं या फिर यहां पर आपका आईटीआई, और 58,242 पद कुल मिलाकर के आने वाले थे। लेकिन लास्ट में कितना पद आता है मेरे भाई यहां पर? तो लगभग 32,448 पद आता है। तो ये बच्चों के साथ धोखा पिछले कुछ समय से बोर्ड के, ठीक है, बोर्ड बच्चों को मेरे भाई उम्मीद देता रहा कि इतना पद देंगे, लेकिन लास्ट में इतना पद देकर के वो कहीं ना कहीं धोखा ही देता है। एक जगह पर नहीं, कई जगह पर है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि ये जो पदें हैं हमारी बढ़ सकती हैं। भाई बढ़ सकती है तो बढ़ा दो ना पहले। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं पहले से हम बढ़ा करके देंगे, फिर उसके बाद भी ये बच्चा लोग प्रोटेस्ट करेगा, 50,000 देने के बाद में भी ये प्रोटेस्ट करेगा कि 1 लाख करो, इसलिए काम करो, कम दे दो, फिर प्रोटेस्ट करेगा, फिर बढ़ा देंगे। ये कोई सेंस नहीं बनता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये तो वही बात हो गई कि एक बाप जो है अपने पिता को पहले ले जाकर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दे, ना उसको कपड़े देना, उसको किताब दे, बोलेगा तू रोएगा तब एक बार में किताब देंगे, फिर और रोएगा तो हम कपड़ा देंगे, और ज्यादा रोएगा तो खाना देंगे। ऐसे क्या विकास की आप कल्पना करते हैं? क्या ऐसे आप एक समुच्च भारत की कल्पना करते हैं? क्या ऐसे आप यही चीज अपने युवाओं को देने वाले हैं? ठीक है, ये जो हमारे पीएम साहब हैं, इनका ये कहना होता है मैं युवा पीढ़ी से बड़ा जुड़ा हुआ हूं और मैं उनसे सीखता बहुत कुछ हूं। आप सीखते बहुत कुछ है, लेकिन आप सिखा उनको क्या रहे हैं? क्या बदले में आप दे रहे हैं? मेरा कई सारा सवाल है आपसे। इसी को लेकर के मुझे लगता है कि सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी चाहिए, और इसको पहुंचाने का सबसे बेस्ट माध्यम जो है वो है डिजिटल मीडिया। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो मैं इस बात के बिल्कुल भी फेवर में ना कभी था, ना कभी हूं, ना कभी रहूंगा कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हमें ट्रेन में मेरे भाई आगजनी करनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा। 1% भी मैं इसके समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि वो क्षण भर का मेरे भाई हीट होता है, क्षण भर का मेरे भाई शक्ति होता है, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? कई दफा आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और पूरा भविष्य आपका अंधकार हो जाता है। तो ऐसी गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा। कुछ अराजकत्व तक तो है, उनको अपनी राजनीति चमकानी है, उनको अपना चेहरा चमकाना है, तो वो मेरे भाई ऐसी हरकतें करेंगे, लेकिन आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है। भूलिए मत, आप एक छात्र हैं, आपका रिश्ता कलम और किताब से है। आपका रिश्ता दंगाइयों के साथ में नहीं हो सकता, आपका रिश्ता आग के साथ में नहीं हो सकता, आपका रिश्ता उपद्रव के साथ में नहीं हो सकता, आपका रिश्ता लाठी के साथ में नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा अपने मन में याद रखिएगा। जब वक्त आएगा तो वो भी रास्ता चुना जाएगा, लेकिन एक तरीके से, और उसका भी एक पहले से उपचार होकर के रहेगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी वक्त यहाँ पर इतना है, आपको मेरे भाई सभी लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ, आइए सभी लोग ट्विटर पर हम मिल करके कैंपेन करते हैं। शुरुआत मैं करता हूँ, बिगुल मैं बजाता हूँ, साथ आप दीजिएगा। और ये कब होगा? ये आज से सुबह 11 बजे से मेरे भाई होगा। ट्विटर का जो हैशटैग रहेगा वो ये रहेगा कि रेलवे लेवल 1। अच्छे से पढ़ लीजिए, शब्द देख लीजिए, लेटर्स देख लीजिए, अंडरस्कोर 1 लाख अंडरस्कोर पोस्ट दो। ठीक है, जो चलेगा मेरे भाई 23 जनवरी 11 बजे से, और रुकना नहीं है। जितना फोन मिले, जितने डिवाइसेस मिले, सरकार बंद करने की कोशिश करेगी। हो सकता है आपके ट्वीट को ब्लॉक किया जाए, हो सकता है इसको वायरल ना होने दिया जाए, लेकिन आपको ट्वीट करते रहना और आपको दम नहीं थामना है। जितने दोस्त हैं सबको ये बात बोलिए, भाई साहब रिपोस्ट कर लो तुम मैसेज
मैसेज को, तुम मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर लो, तुम अपने दोस्तों के ट्वीट को रीट्वीट कर लो, लेकिन सरकार तक ये बात पहुंचानी है तो पहुंचानी है। आप इस बात को मान करके चलिए। तो सारे उठो, सारे जागो और अभी से मेरे साथ में यहाँ ट्वीट करना शुरू करो। ट्विटर पर मैं खुद लगा पड़ा हूं आपके साथ में, मेरा सहयोग दीजिए और आइए सरकार को अपनी बातें मनवा करके ही रहेंगे। कुछ नहीं चाहिए भैया, 1 लाख रोजगार चाहिए, 1 लाख वैकेंसी चाहिए तो चाहिए मेरे भाई, ठीक है।